निशानी वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। गाओ। कभी रेत के कभी रेत के कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर गिराना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की जन्नत, वो तकदीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत नहीं मैं कहूँगा बड़ी खूबसूरत है ये जिंदगानी। क्योंकि वो कहे जिसका बचपन चला गया, अरे अभी अभी बच्चा है जो आई एम ओनली 16 years old यार, विद 28 years एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आप कितने साल के हो? इनको पूछ रहा हूँ। नहीं बोलना आज के बाद, भागो सुनने के बाद भी आप यही बात करोगे, नहीं करनी। फिर हाँ बिल्कुल, यू आर ओनली 15 years old विद 35 years ऑफ एक्सपीरियंस। चलो ऐसे लगा, ठीक है। अरे अपने आप को मेंटेन करके रखो थोड़ा। जैसे लेडीज से पूछो उम्र नहीं बताती, हम भी क्यों बताएं? सदा बचपन में रहो महाराज, बचपन को कायम रखो, खुश रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, जैसा कृष्ण करता है। कृष्ण का सबसे बड़ा संकेत यही है। कृष्ण को सुनने के बाद अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई तो तुमने क्या सुना? कृष्ण को सुनने के बाद अगर जीवन जीना नहीं आया तो फिर क्या तुम जिए और क्या ना जिए महाराज। +2 में एक पोइम आती है, द डैफोडिल्स, और द डैफोडिल्स का पोइट कहता है, बोले तुम्हें संसार में प्रभु ने भेजा और यहाँ पर आने के बाद तुमने कभी उगते सूरज को ना देखा, कभी पहाड़ों का दर्शन ना किया, कभी कंदराओं में तुम ना गए, कभी लहलहाते हुए लता पता का दर्शन तुमने नहीं किया, कभी गिरते हुए झरनों को तुमने नहीं देखा, कभी किसी खिले हुए पुष्पों को तुमने ना देखा, कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट का अनुभव तुमने नहीं किया, तो फिर तुमने क्या किया? तुम जिए ना जिए एक बराबर है। इसलिए हर समय मंगल गीत गाइए। आइए सब मिलकर भागवत में प्रवेश करें और भागवत का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का एक अर्थ होता है मंगलाचरण का, जिसका आचरण बड़ा मंगलमयी है, उसका अनुसरण, उसका अनुकरण करने से हमारा जीवन भी मंगलमयी हो जाता है। मिलके प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यत् अन्याद् इतरतः चार्तेश विज्ञ सवराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नृस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। प्रथम मंगलाचरण, जो सकल विश्व को बनाने वाला। जन्माद्यस्य का अर्थ बड़ा सुंदर है, जो जन्म भी देता है
जो पालना भी करता है, जो लय भी करता है। इसका विस्तार हम पहले सुन चुके हैं। 3 विभूतियां प्रकट करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और सृष्टि का संचालन कर रहा है, जो जड़ नहीं है, चेतन है, जो सदा आनंद में है। संतों ने मंगलाचरण के 108 से भी ज्यादा अर्थ निकाले हैं, और एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, और वो कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोयंती यत सूर्य। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। आदि कवि कौन? जगत का विधाता ब्रह्मा। वो जगत का विधाता ब्रह्मा भी जब श्री कृष्ण की लीलाओं को देखता वृंदावन में, तो उसका मन भी भ्रमित हो जाता है। वो भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ब्रह्मा कौन? इस विश्व का सबसे समझदार व्यक्ति। सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा, जो सृष्टि का निर्माण कर रहा है। लेकिन वो भी जब कृष्ण को देखता है, अब 5 वर्ष के श्री कृष्ण और वृंदावन की लीला, जहां पुष्पों का श्रृंगार श्री कृष्ण करते हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, चरणों में पैजनियां धारण करते हैं, अंगराग लगाते हैं, चंदन का तिलक धारण करते हैं, सुंदर चित्रकारी करते हैं, नैनन में काजल है, अलौकिक चितवन है, अधर पर स्मित स्मित हास्य लौटता है, पुष्पों का ताज मयूर पिच धारण करते हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, और ग्वाल वालों के संग में आनंद करते हुए वृंदावन की कुंजों में विहार कर रहे हैं। मध्याह्न का वक्त हुआ, मध्याह्न माने दोपहर का वक्त हुआ, भूख लगी, तो फिर ग्वाल वालों के संग भोजन करने लगे। अब ब्रह्मा देख रहे हैं लीला। ब्रह्मा कौन है? वेदों के विशेषज्ञ। वेदों के विशेषज्ञ। अब ब्रह्मा जो बात करेंगे वो वेद के हिसाब से करेंगे। वेद कहता है कि भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए, लेकिन जब देखा श्री कृष्ण को अभी अभी खेल रहे थे, बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गए, तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। बोले ये कैसा परमात्मा जो बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गया? शंका आ गई ब्रह्मा के मन में, डाउट आ गया महाराज। और फिर देखा वेद कहता है कि ना जूठन खाओ ना जूठन खिलाओ, ये नियम है। लेकिन जब देखा श्री कृष्ण को मनसुखा को अपनी जूठन खिला रहे हैं और मधुमंगल के मुख की जूठन खुद खा रहे हैं, तो ब्रह्मा ने सोचा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये मेरे मन का भ्रम है। जबकि जानते हैं कौन है? ये परिपूर्ण परमात्मा है। लेकिन प्रभु की लीला देखकर ब्रह्मा का मन भ्रमित हो गया। बोले परीक्षा करनी चाहिए। और फिर परीक्षा कैसे करते ब्रह्मा? वृंदावन में आए और भगवान के जितने ग्वाल बाल थे सबको अंतर ध्यान किया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान के गैयों बछड़ों को अंतर ध्यान किया, ब्रह्मलोक में ले गए कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर कृष्ण ने देखा ना गैया ना बछड़े ना ग्वाल बाल, सब कहाँ गए? समझ गए ये सब ब्रह्मा की करतूत है। कृष्ण मुस्कुराए, हे ब्रह्मदेव हमारी परीक्षा करने आए हैं? तो सुनिए, आप तो सकल विश्व का निर्माण 5 भौतिक पदार्थों से करते हैं, लेकिन जिस कृष्ण की परीक्षा करने आए हो उसे आपके किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है, पालना भी कर सकता है, लय भी कर सकता है। और उसी वक्त श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से सृष्टि निर्माण कर दी। जितने ग्वाल बाल थे प्रकट कर दिए, गैया बछड़े बन गए, खुद ही बने महाराज इतने रूपों में। खुद ही गैया बन गए, खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही ग्वाल बाल बने घूम रहे हैं। और विचार करो, क्या केवल ग्वाल बाल बने, गैया बछड़े बने, कुछ और भी बने? ग्वाल बालों ने जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र भी कृष्ण ही बने हैं। उनके हाथ में जो लकुटियां हैं, सिंगी है इत्यादि, सब कुछ कृष्ण ही बने हैं। जब सृष्टि निर्माण करेंगे तो पूरा करेंगे, अधूरा थोड़ी करेंगे। तो जो था सब कुछ कृष्ण ही उस रूप में प्रकट हुआ। और 1 वर्ष तक कृष्ण ये लीला करते वृंदावन में आनंद कर रहे हैं। और 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को हुआ अब चलूं, अब देखूं चलकर वृंदावन में। और जब आए श्रीधाम वृंदावन में, वही गैया वही बछड़े वही ग्वाल बाल, समझ गए। और उसी वक्त ब्रह्मा का मान मर्दन हो गया, अहंकार टूट गया, क्योंकि अहम था, अहम टूटा और श्री कृष्ण के शरण में आए। और भागवत के 10वें स्कंद में 40 श्लोक में ब्रह्मा श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु अपराध हो गया। और फिर रोकर प्रार्थना करते हैं, गोविंद ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए।
ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, और मुझे तो अपने श्री धाम वृंदावन का कुछ छोटा सा ग्वाला बना लीजिए जो सदा आपके पास रहे। देखो ब्रह्मा की चाहना भी क्या है, कोई छोटा सा ग्वाला बना लो प्रभु, लेकिन रखो अपने पास। रसखान भी तो ये कहते हैं, मानुष हो तो रसखान बसो। हे गोविंद, मेरी एक ही लालसा है, आपके करीब रहूं, मैं बार बार आऊं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। और भक्त कभी मुक्ति चाहता भी नहीं है, वो तो केवल भक्ति की मांग करता है। पर वो इतनी प्यास है कि मैं जब भी आऊं आपका बन के आऊं। अगर मुझे मानव का तन मिले तो गोविंद इतनी कृपा करो, आपके वृंदावन का कोई ग्वाल बन जाऊं, कोई गोपिका बन जाऊं, लेकिन आपके करीब रहूं। अगर मुझे कोई पशु ही बनाना हो तो इतनी कृपा करना कि तेरे वृंदावन का कोई मृग बन जाऊं, बंदर बन जाऊं, गैया बछड़ा बन जाऊं, लेकिन रहूं तेरे साथ। और अगर मान लो प्रभु को पक्षी बनाना हो तो फिर मुझे उस कदम्ब की डार का पपीहा बनाना, जिसके तले आप आकर आनंद से प्रेम भरी मुद्रा में फिर वेणु का वादन करते हैं, ताकि मैं आपको निहारता रहूं। और प्रभु अगर कोई मानव पशु पक्षी ना बनाना हो, मुझे कोई कंकर पत्थर ही बनाना हो, तो इतनी करुणा कर दीजिएगा सरकार कि मुझे अपने गिरिराज जी पर सुशोभित कर देना, जिसको आप अपनी एक नख पर धारण करते हैं। लेकिन रहूं कहाँ? आपके पास, आपके करीब, आपको देखता रहूं, आपको निहारता रहूं। यही तो भक्त की कामना है। आज भी महाराज वृंदावन जाइए, रसिक एक ही बात कहते हैं, मोरे जो बनावो तो बनावो वृंदावन को, मोर जो बनावो तो बनावो वृंदावन को। नाच नाच कूद कूद तुम्ही को दिखाऊंगो, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को दिखाऊंगो। बंदर जो बनावो तो बनावो वृंदावन को, बंदर जो बनावो तो बनावो वृंदावन को। डार डार कूद कूद तुम्ही को दिखाऊंगो, डार डार कूद कूद तुम्ही को दिखाऊंगो। भिक्षु जो बनावो तो बनावो वृंदावन को, भिक्षु जो बनावो तो बनावो वृंदावन को। मांग मांग टूक टूक ब्रजवासिन सो खाऊंगो, मांग मांग टूक टूक ब्रजवासिन सो खाऊं। पपीहा करो करो कलिंदन के तीरन पे, पपीहा करो कलिंदन के तीरन पे। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री सब गाइए। वृंदावन धाम। ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज माने प्रकाश, वारी माने जल, मृदा माने मट्टी। प्रकाश भी जिससे प्रकाशित होता है, जल की तरंगों में भी जो समाया है, और रज के कणिका कणिका में भी जिसका वास है, वो अनंत ब्रह्म। विनिमय, यहाँ संत विनिमय का अर्थ निकालते हैं कि गोपिकाएं आकर श्री कृष्ण से विनय कर रही हैं, विनती कर रही हैं। वो क्या? मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो,
आओ तो फिर मीठी मीठी बांसुरी बजाया ना करो। कृष्ण कहते गोपिकाओं बांसुरी बजने दो, बांसुरी बजेगी, इसकी तरंग उठेगी, इसकी लहर उठेगी, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारे अंतर मन में आनंद आएगा, फिर उस आनंद से तुम भोजन बनाओगी, उसमें आनंद आएगा। जो भोजन को खाएगा पाएगा उसके जीवन में आनंद आएगा। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया भोजन तो तब बनेगा ना जब आपकी बांसुरी सुनने के बाद भोजन बनाने के काबिल तो रहे। प्रभु आपकी बांसुरी सुनने के बाद होश किसे रहती है? फिर गालियां अलग पड़ती हैं। सास ननद मोय हर कोई कोसे, हर कोई देवे ताने, बीत रही क्या मुझ बिहरन पर, ये कोई ना जाने। इसलिए विनती करती है प्रभु आप आया मत करो, आओ तो फिर बांसुरी, और अगर मान लो प्रभु आ गए तो फिर जाया मत करो। क्यों? मिलो ना तुम तो हम घबराएं, और मिले तो नैन चुराएं, हमें क्या हो गया है। महाराज प्रेम की रीति है ये प्रेम की परिपाटी है। प्रीतम अगर सन्मुख ना होए तो फिर मन, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, घबराने लगता है मन, और सामने आ जाए तो फिर संकोच होता है। यही स्थिति गोपिकाओं की है। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संभारन दे, बल धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारण दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे, पलकें कहे मूंद ले मोहन को, और अखियां कहे और निहारण दे। ये स्थिति कौन सी है? प्रेम की विलक्षणता है, प्रेम की प्रकाष्ठा है। इसलिए गोपिकाएं, मैंने पहले कहा, आंख बंद करके समाधि नहीं लगाती हैं, खुली आंख से समाधि लग जाती है। खुली आंख से, लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई फिर मैं भी हो गई। ऊंची आवाज आनी चाहिए आपकी। लाली जो देखन मैं गई, क्यों रंगी गई। गोपिका कौन? गो माने इंद्रिय और पी माने पीब, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण प्रेम का रस पी रही है, जो अपनी आंखों से कृष्ण को देख रही है, जो कानों से कृष्ण का वाणी का अमृत ले रही है, जिसकी रसना पर हर वक्त श्री कृष्ण का नाम है, जिसके हाथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और जिसके पग श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उसकी ओर जा रहे हैं। और आप विचार कीजिए, हम लोग यहाँ पर, आप लोग केवल रसना का भजन नहीं करते, यहाँ बैठकर आप अपनी समस्त इंद्रियों से भजन कर रहे हैं। कैसे? जो वाणी यहाँ से निसृत हो रही है, ये कौन सुन रहा है? कौन सी इंद्रिय सुन रही है? बोलो। कान। ये कहां जा रही है वाणी? आपके कान में। तो जिसका नाम आप सुनेंगे तो उसका रूप भी आपके सामने आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैं बोलूंगा राम तो राम आपके सामने आएगा, मैं बोलूंगा कृष्ण तो आपके मन पर कृष्ण की तस्वीर आएगी, उसका स्वरूप आएगा आपके ऊपर। तो फिर जब सुन रहे हो वाणी, तो सुनते सुनते जिसकी वाणी सुन रहे हो उसका रूप भी आपके आंखों के सामने, आपके मन में आएगा। तो वो किसका भजन है? आंख का। सुनाई दिया, कान का भजन हो रहा है। दिखाई दिया, आंख का भजन हो रहा है। फिर मेरे साथ गाते भी तो हो, वो किसका भजन है? वो आपकी रचना का भजन है। और फिर मेरे साथ थोड़ी ताली की सेवा भी कर लेते हो, कर रहे हो कि नहीं साथ साथ में? तो वो कौन सा है? ताली की सेवा जो नहीं कर रहे, कहीं गुनगुना रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, कुछ बज रहा है, कुछ संगीत भीतर उठ रहा है, तो वो आपकी इस इंद्रिया का भजन हो रहा है। और यहाँ कैसे आए हो? चल के ही आए हो। तो फिर जो पग कृष्ण के धाम की ओर जाएंगे वो किसका भजन है? वो आपके चरणों का भजन है। तो आपकी हर इंद्रिय यहाँ भजन करती है, केवल रसना का भजन नहीं है। समस्त ज्ञान इंद्रियां, समस्त कर्म इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार सब यहाँ एकत्रित हो गया और वो उस भजन में लगा, उस कृष्ण के रस में लगा। धामना स्वेन सदा नृत्य कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए कृष्ण को सत्य कहकर संबोधन किया गया। और अगले श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमित द्रवसयुतम
पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। इस श्लोक का अर्थ बड़ा प्यारा है। वेद व्यास कहते हैं कि भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, समस्त वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है जो धरती पर आया है। बात समझ आई? पका हुआ फल है किसका? वेद शास्त्रों का, सब ग्रंथों का, सब उपनिषदों का। इसका अर्थ है जिसने भागवत को आनंद ले लिया, इसके अमृत को पान कर लिया, फिर उसको किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, वेद व्यास इशारा करते हैं ये पका हुआ फल है और धरती पर आया है। तो संतों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते हैं भागवत पका हुआ फल है, धरती पर आया है, तो एक बात का उत्तर दीजिए। मन में कुछ संकोच है, फल पक जाए, अब आम पक जाए और धरती पर गिरे, धरती पर आए तो फिर टूट सकता है, पिलपिला हो सकता है। अगर आपका ये फल है, धरती पर आया, तो क्या टूट गया, क्या पिलपिला हो गया? ये संतों के डाउट से वेद व्यास उत्तर देते, बोले नहीं। बोले क्यों? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अगर फल सीधा गिरे तो टूट सकता है, तो चांस हो सकता है कि वो पिलपिला हो जाए, लेकिन ये फल सीधा थोड़ी आया है। ये सबसे पहले नारायण से ब्रह्मा की शाखा पर गया है, फिर ब्रह्मा की शाखा से नारद की शाखा पर आया, फिर नारद की शाखा से वेद व्यास की शाखा पर गया, फिर वेद व्यास की शाखा से शुकदेव के पास आया, फिर शुकदेव के माध्यम से परीक्षित से होते हुए हम तक आया है। शाखा दर शाखा आया है, इसलिए ये सुरक्षित है। तो संतों ने कहा मान लेते हैं, ये बात स्वीकार कर ली। लेकिन कोई फल हो, अब आम हो, तो आवश्यक थोड़ी कि आम मीठा होगा, खटास भी हो सकती है। तो क्या आपके इस भागवत रूपी फल में खट्टापन है? और अगली पंक्ति में वेद व्यास उत्तर दे रहे हैं, बोले नहीं। क्यों? निगम शुक मुखादमित द्रवस्य युतम। ये लोक मान्यता है कि जिस फल को तोता चखले वो कैसा होता है? मीठा। वो कैसा होता है? मीठा। और इस भागवत रूपी अमृत को किसने चखा? शुकदेव जैसे परम विरक्त संत ने चखा, इसलिए भागवत एकदम मीठी हो गई है, मीठी हो गई है। लेकिन ये मीठी भागवत डायबिटीज वाले को तंग नहीं करेगी, जितना मर्जी पियो। घबराना मत कि बहुत मीठा ले लेने से कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, महाराज ठीक हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। फिर अगला प्रश्न संतों ने फिर किया, ये बात स्वीकार्य है कि ये फल सुरक्षित है, ये बात भी स्वीकार्य है ये मीठा है, लेकिन कोई फल होता है वो आम हो तो उसमें कुछ चीज तो ऐसी होती है जिसे छोड़ना पड़े। छिलका, गुठली, वो थोड़ी खाओगे आप। आम उसकी गुदा खाओगे, छिलका और गुठली तो छोड़ोगे ना। तो फिर ये बताइए कि आपके इस भागवत रूपी फल में वो कौन सी वस्तु इसे छोड़ा जाए, जिसे त्याग दिया? माने इसमें गुठली क्या है?